हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरी इस नए वीडियो में, जहां पर हम कंटिन्यू करने वाले हैं किडनी फेलियर का टॉपिक। अब तक 2 सेक्शन कवर कर चुके हैं, तीसरा सेक्शन हम स्टार्ट करने वाले हैं। अब तक 2 सेक्शन में हमने बेसिक पॉइंट कवर किए, दैट इज किडनी फेलियर क्या है, क्या रीजन है जिस वजह से किडनी फेलियर होता है, और एक स्पेशल नोट देगा जिसको हमने बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया था। अब सेक्शन 3 की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसमें हम देखने वाले हैं व्हाट आर दी टाइप्स ऑफ किडनी फेलियर। किडनी फेलियर के क्या टाइप्स होते हैं, तो शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको ऊपर ऊपर से दिखेगा दैट इज एक्यूट किडनी फेलियर एंड क्रॉनिक किडनी फेलियर। जब टाइप्स ऑफ किडनी फेलियर की बात चलती है तो फिर उसमें अगर हम जितना डीप जाएंगे उतना ही हमें और टाइप्स देखने मिलेंगे। जैसे एक्यूट और क्रॉनिक ये तो मेन है ऊपर ऊपर से, बट जितना डीप जाएंगे हमको पता चलेगा पोस्ट रेनल किडनी फेलियर, प्री रेनल किडनी फेलियर, ऐसे और भी कई हैं। बट ऊपर ऊपर से देखा जाए तो ये 2 मेन है, बाद में वो सब सेक्शंस आते हैं। ओके, अब सबसे पहले आते हैं एक्यूट किडनी फेलियर एंड क्रॉनिक किडनी फेलियर इस टर्म्स के ऊपर। अब इसमें से एक्यूट एंड क्रॉनिक ये पहले हमने लोअर स्टैंडर्ड्स में सुन रखा है, ये टर्म्स सुन रखे हैं। अब एक्यूट डिजीज, जब हम डिजीज की बात करते हैं तब हमने ये टर्म्स सुने हैं, दैट इज एक्यूट एंड क्रॉनिक। एक्यूट का मतलब क्या, जो शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड के लिए रहे इन द ह्यूमन बॉडी, जो भी डिजीज होगा। जब हम डिजीज की बात करते थे तब हमने ये टर्म देखा था, राइट। सो एक्यूट डिजीज का मतलब क्या था उस समय, दैट इज जो भी डिजीज हुआ है वो शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए रहेगा, वो लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए नहीं रहेगा। ओके, और क्रॉनिक का जो ये टर्म है इसका मतलब क्या है, दैट इज जो भी डिजीज हुआ है वो फॉर ए लॉन्ग टाइम ऑफ पीरियड रहेगा या तो लाइफ टाइम रहेगा। ये हमने ये 2 टर्म्स देखी थी। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट टाइप्स ऑफ किडनी फेलियर एंड मोर स्पेसिफिकली एक्यूट किडनी फेलियर एंड क्रॉनिक किडनी फेलियर, सो इसमें क्या है, 2 चीजें हम देखने वाले हैं। ओके, भले ही वो एक्यूट हो या क्रॉनिक हो, पहली चीज जो हम देखने वाले हैं वो है कि ये कितने टाइम में हो, व्हाट्स द स्पीड दैट हैज बीन टेकन हेयर बाय द किडनी फेलियर हेयर, दैट इज एक्यूट हो या क्रॉनिक हो। और दूसरी हम देखने वाले हैं कि कितने टाइम तक रहता है, या एक्यूट हो या क्रॉनिक हो। ओके, तो ये सब कुछ हम आज इस वीडियो में टाइप्स ऑफ किडनी फेलियर में देखने वाले हैं, राइट। तो सबसे पहले आते हैं एक्यूट किडनी फेलियर पे। ओके, अब इसके आगे लिखा है एक्यूट किडनी एंड ब्रैकेट में है रेनल। अभी रेनल क्यों लिखा है, क्रॉनिक में भी रेनल लिखा है, यहाँ पर भी रेनल। तो ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि किडनी फेलियर और रेनल फेलियर दोनों ही सेम है। देयर इज नो कंफ्यूजन इन इट कि किडनी फेलियर अलग है और रेनल फेलियर अलग है। ये हम दोनों ने मतलब ये डिस्कस किया था कि ये दोनों ही सेम है, राइट। सो सबसे पहले आते हैं एक्यूट किडनी फेलियर पे। ओके, तो पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं क्या है। अ कंडीशन इन विच द किडनी सडनली स्टॉप्स फिल्टरिंग द ब्लड, ओके, दैट इज वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। ओके, मतलब किस चीज को फिल्ट्रेट करना, जो वेस्ट है बॉडी में से वो बाहर निकालना। ऑब्वियसली किडनी का फंक्शन क्या है, दैट इज ब्लड को फिल्टर करना। ब्लड को फिल्टर क्या मतलब करना क्यों है, बिकॉज उसमें से जो वेस्ट है, दैट इज एक्सेस वाटर, हार्मफुल सॉल्ट्स, एसिड, ये हमारे बॉडी में से बाहर निकले। ओके, सो किडनी का ये फंक्शन होता है। और जब वो सडनली स्टॉप हो जाए, सडनली मीन्स व्हाट, विद इन फ्यू आवर्स और डेज, ओके, तो उसको बोलते हैं एक्यूट किडनी फेलियर। ओके, एक्यूट किडनी फेलियर मतलब क्या, एक ऐसा कंडीशन जिसमें कंडीशन बोलो या फेलियर बोलो, एक ऐसा किडनी फेलियर जिसमें किडनी जो है वो सडनली उसके काम बंद कर देती है। उसका क्या काम है, ब्लड को फिल्टर करना, मतलब बॉडी में से वेस्ट निकालना। तो सडनली अचानक जब किडनी फिल्टर करना बंद कर देती है ब्लड को, उसको बोलते हैं एक्यूट किडनी फेलियर। ओके, मतलब एक्यूट किडनी फेलियर कैसे होता है, सडनली होता है। ओके, अब ये डेवलप होता है ओवर अ टाइम ऑफ पीरियड ऑफ एन आवर और फ्यू डेज। ओके, इट डेवलप्स रैपिडली ओवर फ्यू आवर्स और डेज, मतलब ये कुछ घंटे भी ले सकता है या कुछ दिन भी ले सकता है एक्यूट किडनी फेलियर। ओके, फ्यू आवर्स या डेज, ये किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, ऑन विच फैक्टर इट डिपेंड्स, दैट इज योर रूटीन एंड योर हैबिट्स। ओके, जैसे कि हमने सेक्शन 2 में भी बोला था कि क्योर करना है
ये चीज हो या किडनी फेलियर हुआ ये चीज हो, दोनों ही चीज में आपके क्या जो रूटीन है क्या है, वो क्या हैबिट्स हैं आपकी, वो सारी चीजें यहाँ पर मायने रखती है। दिस फैक्टर आर मोस्ट इंपॉर्टेंट इन दिस थिंग्स। ओके, सो इट डेवलप्स रैपिडली ओवर फ्यू आवर्स और डेज, मतलब ये कुछ दिन भी ले सकता है, एक्यूट किडनी फेलियर कुछ दिन भी रह सकता है या कुछ घंटों में भी हो सकता है। अब वो आपकी हैबिट्स क्या है, आपका रूटीन क्या है, आपका लाइफस्टाइल कैसा है, उसके ऊपर भी डिपेंड करके आता है। ये भी एक फैक्टर है इंपॉर्टेंट जिसके ऊपर ये डिपेंड करके आता है कि फ्यू आवर्स में सडनली होगा या फ्यू डेज में सडनली होगा। ओके, यहाँ पर सडन का क्या डेफिनेशन होगा अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन बॉडी टाइप, वो भी यहाँ पर डिफाइन करता है कि कैसे होगा, आपको फ्यू आवर्स में होगा या फ्यू डेज में होगा, वो कैसे डिटरमाइन होगा, आपकी रूटीन और लाइफस्टाइल कैसा, उसके ऊपर ये सारी की सारी चीजें मायने रखती है। राइट, सो ये हो गए 2 पॉइंट। ओके, जो हमें बताती है कि ये सडनली होता है, एक्यूट किडनी फेलियर जो है ये सडनली होता है। राइट, मीन्स व्हाट, वो ऐसे पीरियोडिक नहीं है, प्रोग्रेसिव नहीं है, मतलब जैसे जैसे आपकी आदतें या आपका लाइफस्टाइल खराब होते जाएगा वैसे वैसे वो प्रोग्रेस उसका बढ़ते जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। दैट इज वो सडनली होता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपका लाइफस्टाइल सही था, आपका रूटीन सही था, पर अचानक कहां से ये किडनी फेलियर का कीड़ा आ गया क्या पता, ऐसा नहीं है। राइट, इसमें भी आपका रूटीन मायने रखता है। जैसे कि क्रॉनिक किडनी फेलियर जब हम डिस्कस करेंगे तो वो प्रोग्रेसिव होता है, पीरियोडिक होता है। जैसे जैसे मैं बोला अब भी मैंने जस्ट बोला कि जैसे जैसे आपका रूटीन और लाइफस्टाइल खराब होते जाता है और जितना वो किडनी को अफेक्ट करेगा आपका लाइफस्टाइल, उतना ही वो खराब होते जाएगा और किडनी फंक्शंस बंद होते जाएंगे और फिर वो क्या बोलते हैं, किडनी फेलियर होगा। ओके, सो ये सिर्फ क्रॉनिक किडनी फेलियर में नहीं है, एक्यूट किडनी फेलियर में भी है। एक्यूट किडनी फेलियर हमको लगता है कि अरे भाई सडनली हो गया, ओके, बट उसके पीछे भी आपका कुछ ना कुछ तो लाइफस्टाइल और रूटीन का फैक्टर भी रोल प्ले करता है। ओके, सो वो भी फैक्टर है एक्यूट में। ऐसा नहीं कि आपका लाइफस्टाइल अच्छा था, आपका रूटीन अच्छा था, ओके, आपका पूरा जो भी डे रूटीन होता है वो भी अच्छा था, उसके बाद भी सडनली किसी दिन आपको एक्यूट किडनी फेलियर हो गया, ऐसा नहीं है। ओके, एक्यूट हो या क्रॉनिक हो, उसमें आपका एक इंपॉर्टेंट फैक्टर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो रहता है इंक्लूडेड, वो होता है आपका लाइफस्टाइल, आपका रूटीन, आपकी हैबिट्स। राइट, भले वो पहला वाला टाइप हो या दूसरा वाला टाइप हो। ओके, ये समझ में आ गया। ओके, सो ये 2 पॉइंट हमें क्या बताते हैं कि सडनली होता है, ये जो एक्यूट किडनी फेलियर है सडनली होता है विद इन फ्यू आवर्स और फ्यू डेज। अब आपको एक बात पता होगी, जो हमने डिस्कस की थी, याद होगी सेक्शन 2 में जो लास्ट पॉइंट था हमारा, लास्ट नोट था, तो एक नोट था जिसमें मैंने आपको एग्जांपल दिया था ए नामक इंसान का, जिसमें उसको 10 दिन का टाइम पीरियड दिया था और हमने उसमें डिस्कस किया था कि अगर वो इंसान या ह्यूमन इफ ही इग्नोर्स द सिम्टम्स और वो इग्नोर किए जा रहा है, उसकी जो लाइफस्टाइल है वो ऐसी कैरी ऑन कर रहा है, तो क्या होगा। ओके, बट उसमें थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बोलते हैं अभी कि सिम्टम्स आए, ओके, एंड विद इन फ्यू डेज, जैसे कि यहाँ पर बोला कि एक्यूट किडनी फेलियर जो है विद इन फ्यू डेज भी हो सकता है। तो अब ऐसा पकड़ते हैं, वो जो केस था वो यहाँ पर बिटता है, ओके, एक तरीके से बिटता है यहाँ पर कि विद इन फ्यू डेज हुआ, सिम्टम्स हुए थोड़े से एंड वो ध्यान में नहीं आए, एंड बिकॉज ऑफ दैट वो रूटीन वैसे ही कैरी ऑन हुआ एंड सडनली जो एक्यूट किडनी फेलियर है वो अकर किया। ओके, सो ये जो एक्यूट किडनी फेलियर है ये विद इन फ्यू डेज या फ्यू आवर्स में भी आ सकता है। जैसे कि मैं बोला कि ये एक सडन ये नहीं है, फेलियर नहीं है, इसके पीछे भी कहीं ना कहीं ग्रेजुअल लॉस होता ही रहता है, आपके लाइफस्टाइल के वजह से, आपके हैबिट्स के वजह से, आपके रूटीन की वजह से, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन ऑल दिस प्रोसेस। ओके, सो ये जो है किडनी फेलियर, इट इज अ कंडीशन वेयर द किडनी सडनली स्टॉप्स टू वर्क। व्हाट इज द वर्क ऑफ द किडनी? दैट इज टू
filter the blood, and after filtering it, what is the end result? That is the waste from the body is removed. Okay, so that's what the work is there for the kidney, and वही जो है वो फिल्टर करना बंद कर देता है. अब जब फिल्टर ही नहीं होगा ब्लड, तो कहाँ से निकलने वाला है वेस्ट? ओके, मीन्स कैसे जो वेस्ट है वो फिल्टर होगा. ओके, सो यहाँ पर ये कंडीशन है जहाँ की वो सडनली किडनी फेलियर होता है. इट इज अ सडन फेलियर ऑफ द किडनी एंड इट डेवलप्स ओवर फ्यू आवर्स और फ्यू डेज. ओके, सो ये था सब कुछ. और वन मोर पॉइंट इज देयर, दैट इज ये एक तरीके से क्योरेबल भी हो सकता है. ओके, क्योरेबल मीन्स व्हाट? पूरी तरीके से क्योर नहीं, बट उसको मेडिकेशन एंड ट्रीटमेंट के थ्रू नियर टू द नॉर्मल लाया जा सकता है. जितना क्रॉनिक किडनी फेलियर में चांसेस नहीं है, उससे ज्यादा चांसेस एक्यूट किडनी फेलियर में है कि उसे नियर टू द नॉर्मल लाया जा सकता है थ्रू द मेडिकेशंस एंड ट्रीटमेंट. एंड द वन थिंग विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि एक्यूट किडनी फेलियर में जब भी किसी इंसान को, व्हेनेवर अ ह्यूमन इज फेसिंग दैट एक्यूट किडनी फेलियर का फेस, तो स्टार्टिंग में बहुत ही पेन फील करता है वो ह्यूमन बॉडी. ओके, पेन फील करता है, या आप बोल सकते हो जो भी सिम्टम्स यहाँ पर दिख रहे हैं, इंटरनल ब्लीडिंग होता है वगैरह, सो उन सारी चीजों की वजह से नॉशिया एंड ऑल अदर थिंग्स, सो वो जो सिम्टम्स है वो सीवियर लेवल पे परफॉर्म होते हैं ऐसे बोलो. और स्टार्टिंग में वो ह्यूमन बॉडी, वो किडनी फेलियर का पेन बहुत ही ज्यादा होता है ऐसे आप बोल सकते हो. बट गुड थिंग इन दिस इज दैट कि वो क्योर तो नहीं हो सकता, बट नियर टू द नॉर्मल आया जा सकता है, ताकि किडनी को इतना स्ट्रेस ना पहुंचे और रूटीन भी ठीक करना पड़ेगा. ओके, सो एक्यूट किडनी फेलियर कांट बी क्योर्ड, बट इट कैन बी brought to near to the normal, to that situation with the medications and treatment. Okay, तो ये बात समझ में आ गई. अब सिम्टम्स क्या है इसके? क्या सिम्टम्स है एक्यूट किडनी फेलियर के? दैट इज इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो जाता है. ओके, इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो जाता है, वॉमिटिंग्स होती है. आफ्टर दैट आप बोल सकते हो हाई ब्लड प्रेशर, जो ब्लड प्रेशर है वो हाई हो जाता है. हमने पूरा डिटेल में देखा है कि हाई ब्लड प्रेशर कैसे होता है. स्वेलिंग होता है, जो लिम्स है उसमें स्वेलिंग होता है. सिर्फ यही सिम्टम्स नहीं है, और भी सिम्टम्स है अकॉर्डिंग टू द बॉडी टाइप, अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ दैट किडनी फेलियर दैट इज हैपनिंग एट दैट टाइम. ओके, तो और भी कई सिम्टम्स हैं, बट दीज आर द कॉमन सिम्टम्स दैट हैज बीन सीन इन द एक्यूट किडनी फेलियर. ओके, ये समझ में आ गया. उसके बाद आते हैं क्रॉनिक किडनी फेलियर पे. एक्यूट किडनी फेलियर का समझ में आ गया, वो सडन स्टॉप है फिल्ट्रेशन का, जिसको हम बोलते हैं एक्यूट किडनी फेलियर. इट इज अ कंडीशन और इट इज अ फेलियर ऑफ द किडनी वेयर द किडनी सडनली स्टॉप्स टू फिल्टर द ब्लड, दैट इज इट स्टॉप्स टू वेस्ट, means it stops the filtration due to which the waste is not been removed or not been separated from the pure blood. Because of that, obviously the acute kidney failure occurs. Okay, ये हो गया पहला, ये डेफिनेशन हो गया कि a condition in which the kidney suddenly stops filtering the blood, that is waste from the body. After that it develops rapidly over few days or hours. ओके, ये कुछ दिनों में भी हो सकता है, कुछ आवर्स में भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द बॉडी टाइप, डिपेंडिंग अपॉन द रूटीन, डिपेंडिंग अपॉन द लाइफस्टाइल. ऐसे कुछ फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर डिपेंड करता है. एंड इन द स्टार्टिंग फेज ऑफ एक्यूट किडनी फेलियर व्हेन इट हैपेंस, बहुत ही पेन फील करता है बॉडी टाइप, जो भी होगा, जिस भी जो ह्यूमन बॉडी है वो उस पेन को फील करता है. जो किडनी फेलियर का पेन हो रहा है, इंटरनल ब्लीडिंग हो रही होगी या स्वेलिंग हो रही होगी, ब्लड प्रेशर हाई हो रहा होगा, सो जो भी हो रहा होगा, जो भी सिम्टम होगा, उसका पेन फील करता है, बिकॉज इट इज सडन, इट्स सडन. ओके, वो सडनली हुआ इसलिए वो पेन होता है. बट द गुड थिंग इन दिस इज दैट कि थ्रू द मेडिकेशंस, ओके, थ्रू द मेडिकेशंस एंड ट्रीटमेंट इट कैन बी ब्रॉट टू द नॉर्मल, नॉट नॉर्मल, नियर टू द नॉर्मल. ओके, नियर टू द नॉर्मल. क्योरेबल नहीं है, ओके, क्योरेबल नहीं है, बट
नॉर्मल के करीब लाया जा सकता है, ताकि किडनी पे ज्यादा स्ट्रेस एंड प्रेशर ना पड़े। उसके लिए भी कई फैक्टर डिपेंड करते हैं फिर कि आपका शेड्यूल कैसा है, रूटीन कैसा है। सो ये था एक्यूट किडनी फेलियर के बारे में, जो हमारा पहला टाइप है किडनी फेलियर का। अब बढ़ते हैं दूसरे टाइप के तरफ, दैट इज क्रॉनिक किडनी फेलियर।